हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। कोरोना की वजह से स्कूल तो खुल नहीं पा रहा। अब जब तक पढ़ाई हो रही है ऐसे वीडियो से ही पढ़ाई हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा सबक है जुगनू। जुगनू एक पतंगा होता है जिसके पीछे अल्लाह ताला ने एक रात में ऐसा बना रखा है कि रात में उसमें रोशनी होती है, और जिसकी वजह से वो कितना भी अंधेरा हो वो चमकता रहता है। और जिसने भी देखा हो, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में आते हैं। बरसात के मौसम में जब कीड़े पतंगे निकलते हैं तब ये भी निकलते हैं, और साथ में निकलते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, अंधेरा होता है और खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये सबक कैसे पढ़ेंगे ये हम। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी, ये शायर कह रहा है बरसात की रात थी, बरसात की एक रात में मेरी नींद जो है उचट गई थी, मतलब सोते सोते खुल गई थी। ये पहले मिसरे का मतलब हो गया। फिर दूसरे मिसरे में कह रहा है पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुब्बार धुल गया था। कह रहे हैं कि पानी बरस रहा था और पानी बरसने के बाद पानी खुल गया था, मतलब बादल चले गए थे। गुलशन का गुब्बार धुल गया था। गुलशन होता है बाग को कहते हैं। बाग में जो गुब्बार मतलब जो गर्दा गुब्बार था ये सब धुल गया था। जैसे बारिश के बाद अगर खूब बढ़िया सा मौसम खुल जाए तो कितना अच्छा सा सब धुला धुला सा लगता है, वैसे ही हो गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। जो चमेली का पेड़ था वो फूलों से जो फूलों से लदा हुआ था वो बेदार थी, मतलब उसमें फूल खिले हुए थे, इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि जग रही हो। बाग में अकेली, वो बाग में अकेले ऐसी चमेली थी जिसमें फूल से लदे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो जग रही है। इस वाले मिसरे में देखते हैं, इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत चमक गई फिजा की। फिर आगे शायर कहते हैं इतने में जो रौ चली हवा की, रौ मतलब एक तेज से हवा चलने लगी। फिर किस्मत ही चमक गई फिजा की, जो मौसम की किस्मत थी उसकी वजह से चमक गई मौसम, और साफ सुथरा और खुला हो गया। ठीक है। फिर इस वाले मिसरे में क्या कहते हैं, होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत जमाल की तराविश। फिर कह रहे हैं कि इसकी वजह से जुगनुओं की बारिश शुरू हो गई, मतलब जुगनू बहुत से निकल के उड़ने लगे। फितरत 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 के जमाल की तराविश। फिर इस तरह से ये जो उनकी खूबसूरती, उनके जमाल की वजह से पूरा बाग चमकने लगा। आगे ये लिखते हैं, रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। इस रोशन का मतलब रोशन, रोशनी हो गई इस तरह, अंधेरे में भी इस तरह से जुगनुओं की वजह से इस तरह से रोशनी हो गई कि अभी बस सुबह ही होने वाली है। इतना ज़्यादा जुगनू आ गए और चमकने लगे कि ऐसा लग रहा था कि बस गोया सुबह होने वाली है। आगे वाले मिसरे में है, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में हीरों में पर लगे हो थे पर लगे हुए थे। ठीक है। जुगनू ऐसे उड़ रहे थे, इस तरह से उड़ रहे थे जैसे किसी ने हीरे में पर लगा दिया हो, क्योंकि जुगनू तो दिखता नहीं, बस उनका जलता हुआ पार्ट दिखता है रात के अंधेरे में। तो ऐसा लग रहा था कि हीरे उड़ रहे हों। ठीक है। फिर ये वाले देख, इस वाले मिसरे में क्या लिखा हुआ, पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। अब पीपल के पेड़ पे भी ये जुगनू पहुंच गए। तमाम जो पीपल का पेड़ था उस पे जो है चढ़ गए। तो का पीपल तो चिनार बन रहा था। चिनार एक पेड़ होता है जिसमें पत्ते लाल होते हैं। जब ये क्या नाम है, पीपल के पेड़ पे चल गए
पेपर के पेड़ पे छा गए, पूरी तरीके से पहुंच गए, तो वो चिनार की तरह, जो उनके लाल पत्ते होते हैं चिनार के, वो बहुत अच्छा लगता है। तो पीपल भी वैसे ही अच्छा लगने लगा और चमकने लगा। हर शाख से नूर छन रहा था। हर शाख, हर मतलब जो डाली थी उससे ऐसा लग रहा है कि रोशन हो रहा है, वो नूर छन रहा हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वाले उसमें मिसरे में, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। ऐसा लग रहा था कि जुल्मत, अंधेरा जो है वो मोती लुटा रहा है, और परियों की बारात जा रही, ऐसा लग रहा था किसी परियों की, किसी परी की जो है बारात जा रही है। तो ये हुआ हमारा आज की नज़्म, जिसका नाम था जुगनू। अब इसमें आगे क्या करना है इसको देख लेते हैं। ये इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसकी माने देख लेते हैं। नींद उचट जाना मतलब खुल जाना, पानी खुल गया मतलब बारिश के बाद अब्र छट जाना। ठीक है, अब्र का मतलब बादल, बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाना। ठीक है, पानी खुल गया, तो ये एक तरह का मुहावरा है। गुलशन का मतलब होता है बाग या चमन। ठीक है, गुब्बार का मतलब होता है गर्द। बेदार का मतलब जागी हुई या जागा हुआ। रव का मतलब होता है रफ्तार या रवानी। जमाल का मतलब खूबसूरती या हुस्न। तराविश का मतलब होता है टपकना। ठीक है, तराविश का मतलब होता है टपकना। चिनार होता है पहाड़ और ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला दरख्त, जिसकी खज़ा के मौसम में बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, जिसके पत्ते खज़ा के मौसम में बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जुल्मत। जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, और उसके बाद या इस वाले पार्ट में देखते हैं। इस नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। ये हमारा लफ्ज़ लिखा हुआ है नींद, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। नू, ये नू और दाल, नींद। ठीक है, और ये है रव। ठीक है, तराविश, तराविश। ठीक, और ये लास्ट, सॉरी, ये है चिनार। और ये है जुल्मत। जुल्मत का मतलब अंधेरा। और ये हो गया। अब ये हम तीसरे वाले में देखते हैं क्या लिखा है। रोशन था इस कदर अंधेरा, जुल्मत मोती लुटा रही थी। ये तो शेर हो गया। इसके आगे ये क्या लिखा है। पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा मतजाद लफ्ज लिखे गए हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है रोशन और ये अंधेरा, ये एक दूसरे के मतजाद मतलब विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड हैं। रोशन का मतलब होता है रोशनी, अंधेरा का मतलब अंधेरा। ठीक है, पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा मतजाद लफ्ज अल्फाज हैं, लेकिन खूबी ये है कि इन अल्फाज से रात के अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी बयान की गई है। मतलब ऐसे बयान किया गया है, शायर ने ऐसे लिखा है कि अंधेरे में रोशनी को बयान किया है, तो रोशन था इस कदर अंधेरा, ऐसे शायर ने लिखा है। मैं जुगनू में रोशनी बयान की, इस खूबी को दूसरे मिसरे में जुल्मत और मोती लफ्ज से जाहिर किया गया है। अब फिर उसके बाद जो दूसरा इसका मिसरा था, उसमें लिखा गया है जुल्मत मोती लुटा रही थी। जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, मोती का मतलब होता है चमकने वाली चीज़। ठीक है, तो इसको जो है ये है और ये है। ठीक, यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब यहाँ पे सवाल जवाब हैं, उसको देख लेते हैं। जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं, तो हम लिखेंगे बरसात। ठीक, इसको और अच्छे से बना के लिख सकते हैं। लगातार हवा चलने से जुगनू की क्या हालत हुई। लगातार हवा चलने से जुगनू
पीपल के पेड़ पर उड़ने लगे। ठीक है। और ये क्या है, बाग में कौन जाग रहा था? बाग में चमेली जाग रही थी। ठीक है, चमेली का पेड़ जो है वो जग रहा था। और फिर उसके बाद लिखते हैं, ये वाला देखते हैं, शायर ने जुगनुओं को हीरा क्यों कहा है? रात के अंधेरे में ये ऐसे चमक रहे थे जैसे हीरा चमक रहे थे, इसलिए इनको हीरा कहा है शायर ने। ठीक है। और ये है, परियों की बारात जा रही थी से क्या मतलब है? जुगनुओं की फौज ऐसे उड़ रही थी रात के अंधेरे में जैसे किसी परी की बारात जा रही हो। ठीक, ये हो गया आपका सवाल जवाब। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिसरा मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे कुछ मिसरे लिखे गए हैं और उनको मुकम्मल करना है, पूरा करना है इससे। ठीक है। बारात पर बारिश चमक लदी मोती, इतने हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको किताब में मिल जाएगा, आसानी से कर सकते हो। फूलों से लदी हुई थी, लदी हुई चमेली। ठीक है। किस्मत ही गई फिजा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होने लगी जुगनुओं की बारिश, यहाँ पे बारिश भरेंगे। ठीक। फिर उसके बाद हीरों में पर लगे थे, ये पर भरेंगे, सॉरी यहाँ पे। फिर जुल्मत, जुल्मत मोती लुटा रही थी। ठीक है, यहाँ पे भरेंगे मोती। फिर परियों की बारात जा रही थी, यहाँ पे बारात भर देंगे। ठीक है। और ये हमारा छठा है, इसमें क्या लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। ठीक है। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है गुलशन, चमेली, जुगनू, सवेरा और नूर। तो इससे हमको क्या कुछ जुमले बनाने हैं जिसमें गुलशन लफ्ज़ का इस्तेमाल हो। गुलशन का मतलब होता है बाग या बगीचा। ठीक है। तो इससे हम ऐसे बना सकते हैं, मेरे गांव में एक गुलशन है जिसमें एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। चमेली, चमेली एक पेड़ होता है जिसमें फूल होते हैं। मेरे मेरे घर में एक चमेली का पेड़ लगा हुआ है। जुगनू, जुगनू जो एक पतंगा होता है, रात में उड़ता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने रात में जुगनू उड़ते हुए देखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सवेरा, हमें हमें रोज सवेरे उठना चाहिए। इसमें लिख सकते हैं, मेरे भाई का चेहरा नूर की तरह चमक रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हम इन क्या नाम है, लफ्ज़ों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब ये वाला हम देखते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के काफिया लफ्ज़ नज़्म में से तलाश कीजिए। ठीक है। अब हमको ये चीज़ समझनी होगी कि काफिया क्या होता है। जो इसके पहले आया हुआ एक होता है काफिया, एक होता है रदीफ। जो इस लफ्ज़ के पहले आया है वो होगा नहीं, जो इसका जोड़ी होगा वो होगा, जैसे मिसरे में दो लाइनें लिखी होती हैं एक मिसरे में, एक शेर में, तो एक मिसरा एक जो है शेर में दोनों जो लास्ट में आती हैं, ये दोनों लफ्ज़ जो लास्ट में आए हैं उनको कहेंगे काफिया, हम काफिया। ठीक है। तो हम देखेंगे अकेली का क्या आता है, किताब में आसानी अकेली का यहाँ पे आता है
चमेली। ठीक है, और ऐसे ही हम जब किताब में देखेंगे तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं करवाता हूँ, इसका आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ बार बार खुलती नहीं है आसानी से। अमली काम, इस नज्म से वो अशआर अपनी कॉपी में नकल कीजिए जिनमें जुगनू, बाग और चिनार के अल्फाज आए हैं। इसको बार बार जो है अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये हुई आपकी ये चैप्टर हुआ ख़त्म, सबक हुआ ख़त्म। इसका नाम था जुगनू। ठीक है।